95% से ज़्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। ज़रा भी देर हो जाए तो बर वक्त दफ्तर में नहीं पहुंच सकते। बड़े से बड़ा डॉक्टर 6 बजे सुबह अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आएं। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुका है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता, दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना उसने किसी को जना, ना किसी ने उसको जना। जो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमसन मेटकाफ अगर सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो कामयाब होगा, तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीज़ों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो, नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन उससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब रात भर या तो जंगी हिकमत अमली पर गौर करते रहे या सजदे में पड़े रहे थे। हैरत है उन हातिबुल लैल दानश्वरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद अफ्यून खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को बना था। कोई इसका बाल बाका नहीं कर सकता। अगर सल्तनत खुदादादे पाकिस्तान अल्लाह की थी तो क्या सल्तनत खुदादादे मैसूर टीपू सुल्तान की सल्तनत अल्लाह की नहीं थी? जिस मुल्क की इल्ला माशाअल्लाह अवाम अपनी जहालत और मामूली वक्ती फ़ायदे के लिए अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल से लापरवाह हों, जहां 3 साल की बच्ची से लेकर 50 साल तक की औरतों का रेप मामूली बात हो और मुजरिमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाए। इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दफातर हैं या सूबों के दफातर या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किला की तर्ज जिंदगी का दौर दौरा है। कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस अफसर, कितने डीसी, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत बचा सकती है? जिसमें किसी को तो इसलिए मसनद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई उस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है, लेकिन सपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है। जबकि कुछ को तो इस बात पर फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस माशरे की इखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? जो भी काम आप दोपहर को जवाल के वक्त शुरू करेंगे वो जवाल ही की तरफ जाएगा। कभी भी इसमें बरकत और तरक्की नहीं होगी। और कभी भी ये मत सोचा करें कि मैं सुबह उठकर काम पर जाऊं तो उस वक्त लोग सो रहे होंगे, मेरे पास गाहक किधर से आएंगे? गाहक और रिज्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजता है। वतन अजीज़ की बका और अपनी तरक्की की खातिर इस पब्लिक वेलफेयर मैसेज को अपने हल्का अहबाब के